श्री स्वामी समर्थ। माघ मास की कृष्ण पक्ष की नवरात्रि शुरू हो गई है, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। ये नवरात्रि जो होती है गुप्त होती है। गुप्त क्यों होती है? इसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं जानते नहीं है, वो नवरात्रि करते भी नहीं है, उनको पता नहीं होता। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि नवरात्रि 4 होती है। 4 नवरात्रि होती है, इसमें 2 प्रकट होती है, 2 गुप्त होती है। देखो, मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि नवरात्रि में जो आप पहले तो आप सब तो लोग सबसे पाठ करते होंगे, लेकिन अगर नवरात्रि वगैरह आप पढ़ते हैं तो उसका ज़्यादा असर होता है। और वो हमारे जो कुछ कार्य होते हैं, जो मन से इच्छा होती है, हम पूर्ण करना चाहते हैं, तो दो शब्द के पाठ करने से हमारी इच्छा पूरी होती है। आपको संकल्प लेकर पाठ करना है। जैसे आपको संकल्प लेना है कि 9 दिन में, अभी 9 दिन में गुप्त नवरात्रि, लेकिन आपको आपकी जो भी आप संकल्प है, जो भी पूजा पाठ मंत्र करते हैं, वो गुप्त रखना होता है, इसलिए तो गुप्त कहा गया है। बाकी तो नवरात्रि में जो भी करते हैं आप सबको बता सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में जो भी आप करते हो आपको किसी को बताना नहीं होता है, इसलिए इसे गुप्त रखा जाता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ है। देखो, ये गोरखपुर जो होती है ना गीता प्रेस, वहीं से मंगाई हुई है। बहुत पुरानी है मेरे पास, मैंने इसके पहले वीडियो बनाए थे, उसमें मैंने बताया हुआ है आपको। मैं आपको ये बताने जा रही हूँ इसमें क्या क्या होता है। देखिए, दुर्गा सप्तशती आप पहले लिखा होता है। इसके बाद यहाँ पे दूसरे पेज पर देखिए 80 रुपीज़ की है, लेकिन अगर ऑनलाइन मंगाएंगे तो आपको 40 रुपये इसका जो डिलीवरी चार्ज होता है। उसके बाद मैंने कुरियर से मंगाया था, तो गीता देखिए यहाँ लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे प्रथम संस्करण का निवेदन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सब लिखा होता है, दुर्गा सप्तशती, फिर दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, फिर दुर्गा कवच पूरा लिखा होता है। इसको कैसे करना है मैं आपको ये बता रही हूँ। देखो, इसके बाद 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, देखो 13 अध्याय तक क्या लिखा है। उसके बाद ऋग्वेद सूक्तम, तंत्र सूक्तम सब लिखा होता है। प्राथमिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, फिर मूर्ति रहस्य, सब कुछ लिखा होता है यहाँ तक पूरा। देखो, यह है दुर्गा सप्तशती का जो शॉर्टकट बोलते हैं। शॉर्टकट का मतलब होता है दुर्गा सप्तशती के एक एक श्लोक, एक एक श्लोक लिया गया है। एक एक देखिए यहाँ से एक लाइन, जो एक श्लोक जो लिखा हुआ है, एक दुर्गा सप्तशती में से लिया हुआ है। मतलब 13 अध्याय में से एक लिया गया है। इस प्रकार से 7 है। देखिए, ये 7 है। यहाँ से देखिए, एक यहाँ से शुरू, ये तो श्लोक है, ये शिववाच देववाच है। 1 2, यहाँ से 3 4 5 6 7, देखिए 7 है। ये जो दुर्गा सप्तशती है संस्कृत में है, और नीचे इसकी हिंदी में, और हिंदी में भी होती है। इसमें हिंदी में आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो हिंदी में पढ़ सकते हैं, और आप चाहे संस्कृत में पढ़ सकते हैं। संस्कृत में हिंदी पढ़ने का आपको आता है तो उस हिसाब से देखो, आपको समझ में आ रहा है जो सबसे पढ़िए। देखिए, दुर्गा अष्टोत्तरी शतनाम स्तोत्र है। ओम श्री दुर्गा नमः, दुर्गा अष्टशतनाम स्तोत्र शिव। देखो, इसमें पूरा यहाँ से ये कितने हैं, ये 100 होते हैं, माता के 100 नाम होते हैं। देखिए, इसमें 21 पैराग्राफ है, लाइन बोल सकते हैं, पैराग्राफ बोल सकते हैं। 2 लाइन का जब पढ़ने का होता है तो आप 1 नंबर आता है। ऐसे आप यहाँ पे 21 लाइन है, तो यहाँ पे माता के 100 नाम बताए गए हैं। देखो, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, 5 मिनट लगेंगे। इसके पढ़ने के फायदे भी मैं आपको बताती हूँ, तो सुन देखिए। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने स प्रसादमात्र दुर्गा प्रीता भवेत सती। ओम सती साधवी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्य दुर्गा जा चादा त्रिनेत्रा सुलधारिणी पिनाकधरण चित्रा चंद्रघंटा महातपा मनोबुद्धिरहंकारा चितरूपा चिता सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भव्या सदा गती शांभवी देव माता च चिंता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञ विनाशिनी अपनानेक वर्णा च पाटलावती पट्टांबर परिधाना कमलंजीर रजिनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुरसुंदरी वनदुर्गा च मातंगी मतग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा च वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृतः विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुल प्रेम सर्ववाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभ हंत्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वस्त्रधारिणी तथा
अनेक शस्त्रहस्ता च अनेकस्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतः अप्रोढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तस्वप्सोपिनी सोपिनी कालरात्रिस्तव स्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुवा जलोधरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदं प्रपठे नित्यम दुर्गानाम शताष्टकम नासाद्य विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं मुञ्जायाम हयम हस्तिनमेव च चतुर्गता चान्ते लभेन मुक्तिमच शाश्वतीम कुमारी पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवी सुरेश्वरीम पूजयेत परया भक्ता पठेन शताष्टकम तस्य सिद्धि भवेद देवी सर्वसुरवरैरपि राजानो दासतामयान्ति राज्यश्रीमवाप्नुयात् गौरवच नालक्त कंकुकुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुयतेन विलिख्य यन्त्रविधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारी भौमावस्य निशामग्रे चंद्रे शतभिषागते विलिख्य प्रपठेत स्तोत्र च भवत्संपदां पदमो। देखिए हमको ये नहीं पढ़ना होता है, ये नहीं पढ़ना होता है। श्री विश्वसार तंत्र दुर्गाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम, अब ये भी नहीं पढ़ना होता है। देखिए मैंने पढ़ा है, मुझे ठीक से तो आता नहीं है संस्कृत, मैंने पढ़ने का प्रयत्न किया है। मेरे जहाँ जितने का मिस्टेक होगी मैं आपको भी क्षमा मांगती हूँ, माता को भी क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भी आपके तरह ही नया नहीं पढ़ना सीखी हूँ, तो मैं पढ़ती हूँ, इसलिए आपको मैंने पढ़ के दिखाया है। मुझे क्षमा हो गई तो क्षमा कीजिए, अभी मुझे क्षमा तो कीजिए आप, मुझे बोलने में कुछ गलती हो गई, मिस्टेक हो गई तो माफ़ कीजिए। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, मैं आपको हिंदी में थोड़ा पढ़ के दिखाती हूँ। इसमें लिखा है क्या, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताती हूँ, पूरा नहीं बताती। इसमें लिखा है गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु इतना वस्तुओं को एकत्र करके इसमें विधिपूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष हो जाता है। बहुमती अमावस्या की आधी रात में यहाँ लिखा है, अगर आप ये पूरा मिक्स करके जहाँ मैंने बताया ये सब वस्तु चीनी, मधु, घी, दूध, कपूर सब वस्तु को मिक्स करके आप इसको अगर लिखेकर धारण करेंगे तो भौमती अमावस्या की रात में, भौमती अमावस्या बोलते मंगलवार को, मतलब मंगलवार को अगर अमावस्या आ जाए, अगर मोमबत्ती अमावस्या अगर आ जाए और अगर रात में अगर आप लिखे तो शतभिषा नक्षत्र होना चाहिए। यहाँ लिखे जब चंद्रमा नक्षत्र पर हो, अगर आप तब उस समय लिखते हैं स्तोत्र तो आप संपत्तिशाली तो होते हैं और शिव तुल्य हो जाते हैं। शिव वह लिखा है वो शिव के तुल्य हो जाता है, मोक्ष रूप हो जाता है। ये देखिए, मुझे जिससे समझ में आया, जिससे ठीक से मैंने पढ़ा नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए। और आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। श्री स्वामी नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कैसे पढ़ना चाहिए। श्री स्वामी समर्थ।